अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है सब लोग? और आपके वीकेंड कैसा चल रहा है? तो आ जाएं, आज हम एक टॉपिक करते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट आपको पता है, हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग है। तो इसमें हमने क्या सीखना है? एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमने सीखना है कि हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हमने राइटिंग कैसे करनी है, राइटिंग में कम्युनिकेशन कैसे करना है। ये सारे स्टेप्स जो हैं, हम ईमेल करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो हमने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, ये सारे हमने कैसे लिखते हैं? इनके लिखने में स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। अगर हम अपने स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, देन हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, और हमारी जो ऐसे है, कोई पैराग्राफ है, हम टीचर के लिए लिख रहे हैं, हम असाइनमेंट लिख रहे हैं, हमने कहीं बुक अपनी पब्लिश करनी है, हमने कहीं आर्टिकल देना है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। तो इन स्टेप को हम सीखते हैं आज कि कैसे हमने अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो लेट्स ज्वाइन मी एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड द राइटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड विद एग्जांपल। मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, देन मैं आपके टेक्स्ट पे जाऊंगी और टेक्स्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि राइटिंग प्रोसेस में स्टेप्स क्या है, राइटिंग प्रोसेस क्या है। राइटिंग प्रोसेस है क्या? इन राइटिंग आवर essay, assignment, research paper, paragraph, or any article, दिस इज राइटिंग। तो इनको लिखने के लिए हमें एक माइंड सेट करना होता है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है अपनी, हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, रिवीजन करनी पड़ती है, देन पब्लिशिंग करनी पड़ती है। तो इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, देन हमारे पास हमारा जो राइटिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइटिंग। प्री राइटिंग में क्या है? प्री राइटिंग फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, ये हमारे पास आएगा प्री राइटिंग का। प्री राइटिंग में हम क्या करेंगे? देखिए, प्री राइटिंग क्या है। फर्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या है? प्री राइटिंग। दिस इज द आइडिया जनरेशन फेज, राइट। प्री राइटिंग क्या है? आइडिया को हमने अपने माइंड में जनरेट करना है कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे या आर्टिकल, उसमें हमने लिखना क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने पास डेटा गैदर करते हैं। इनमें प्री राइटिंग में कौन से स्टेप्स को, कौन सी टेक्निक्स को हमने फॉलो करना है, राइट। हम मैंने क्या आपको अभी बताया? मैंने बताया कि राइटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास है प्री राइट। प्री राइटिंग में क्या है? दिस इज द आइडिया जनरेशन फेज इन योर माइंड, दिस इज द कग्निशन फेज। कग्निशन क्या होता है? अपने माइंड में आइडियाज को रखना। तो अपने माइंड में हम अपने टॉपिक से मुतालिक आइडियाज रखेंगे। यू एक्सप्लोर योर टॉपिक, ऑडियंस एंड पर्पस। ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है इसमें। सबसे पहले जो आपने टेक्निक यूज करनी है प्री राइटिंग में, वो हमारे पास है ब्रेन स्टॉर्मिंग। राइट डाउन ऑल आइडियाज दैट कम टू माइंड, right? For example, if your topic is the importance of prayer, brainstorming ideas like spiritual benefits। आपने कोई टॉपिक मैंने दिया है कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स पे लिखें, राइट। आपने अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज को लेके आना है कि प्रेयर से मुझे क्या फायदे होंगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होंगे, मैं डिसिप्लिन्स को कर लूंगी, ओबे, कम्युनिटी एंड एटसेट्रा। अब इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब प्री राइटिंग में हमारे पास फर्स्ट में आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगली टेक्निक है, हमने फ्री राइटिंग करनी है। फ्री राइटिंग में क्या है? राइट ऑन नॉन स्टॉप फॉर 5 to 10 minutes about your topic, right?
पहले अपने माइंड में एक कग्निशन कर लेनी है अपने टॉपिक की, उसको हम कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्री राइटिंग मेन हेडिंग है, प्री राइटिंग में हमने करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम करेंगे फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या है? राइट 5 to 10 minutes विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर, अबाउट स्पेलिंग, and each and everything just focuses on your arguments about the topic, your concept about the topic. Then is mind mapping. Create a visual diagram of your related ideas of your related topic, right? आपने अपने माइंड में अपने टॉपिक से मुतालिक एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेना है, एक डायग्राम बलेट कर लेनी है। देन लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग, हमारी प्री राइटिंग में जो लास्ट में आ जाएगा वो है लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। मेक लिस्ट और आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट में आ गया प्री राइटिंग। सेकंड पे देखिए हमारे पास है ड्राफ्टिंग, देन एडिटिंग, रिवाइजिंग, पब्लिशिंग। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, प्री राइटिंग का समझ आ गया आपको। अब अपने माइंड में मुझे बताएं, अपने माइंड में इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स आपको प्री राइटिंग में बताए हैं। यस, यस, यू गेस राइट। राइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग, माइंड मैपिंग एंड यस करेक्ट, लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। वेरी नाइस। देन हमारे पास जो आता है राइटिंग प्रोसेस में वो है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्टिंग करना। देन आएगा एडिटिंग, रिवाइजिंग एंड पब्लिशिंग। आपने अपने वर्क को पब्लिश कर देना है लास्ट में। सेकंड स्टेप हमारे पास है ड्राफ्टिंग। अब हम इसको देख लेते हैं क्या है ड्राफ्टिंग। नाउ यू बीइंग राइटिंग योर फर्स्ट वर्ड, फोकसिस स्ट्रक्चर योर आइडियाज इनटू पैराग्राफ्स। अपने आइडियाज को पैराग्राफ में ले आए। डोंट वरी अबाउट परफेक्शन, जस्ट गेट योर थॉट। रिवाइजिंग, रिवाइजिंग कहाँ से निकला है? रिवीजन से। रिवाइजिंग कहाँ से आया है हमारे पास? रिवीजन से। रिवीजन में नहीं, दोबारा आपने करना है, बार बार करना है। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए। Improve your content by recognizing ideas, adding example and clarifying arguments. इसमें देखें हमारे पास रिवाइजिंग में आ जाएगी चेकलिस्ट। इज योर थीसिस क्लियर? जो आपने पहले लिखा है क्या वो क्लियर है? आपके आर्ग्यूमेंट्स, कंसेप्ट्स अबाउट योर प्रेयर्स आर क्लियर? आर योर पैराग्राफ्स लॉजिकली ऑर्डर्ड? क्या आपने ऑर्डर में लिखे हैं? डू यू नीड मोर एग्जाम्पल्स और ट्रांजिशंस? क्या आपको मजीद कोई एग्जाम्पल या ट्रांजिशन देने की ज़रूरत है? एग्जाम्पल में देखें एंड अ ट्रांजिशन लाइक, तो इसमें आप एक रिवाइजिंग में एक नया कंसेप्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे, ऐड कर। एडिटिंग, एडिटिंग क्या है? फोकसिंग ऑन ग्रामर। देखिए आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए, कहाँ? प्री राइटिंग में और ड्राफ्टिंग। अब आप एडिट करेंगे किन चीज़ों को? अपने वोकैब को, वोकैबलरी को, ग्रामर को, पंचुएशन मार्क को और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। आप देखेंगे कि ग्रामेटिकली मेरी कितनी गलतियां हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे असाइनमेंट दी, मैंने आपको एक टॉपिक दिया, एक ऐसे दिया राइट करने के लिए। जब वो मेरे पास आ गया, आपने प्री राइटिंग कर ली उस पे, देन आपने उस पे ड्राफ्टिंग कर ली और रिवाइज कर लिया। अब वो एडिटिंग के लिए मेरे पास आ गया, मैं आपके ग्रामर को चेक करूंगी, राइट। एक मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पंचुएशन मार्क्स चेक करेंगे। इसी तरह जब आप पेपर में जाती हैं आप भी उसको रिवाइज करती हैं, आप भी अपने पेपर को एडिट करती हैं, एवेल्युएट करती हैं। आप देखती हैं कि क्या जो मैंने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ग्रामेटिकली, पंचुएशन सारा ठीक है, लेटर जो मैंने राइट किया था वो ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक लिखा है। एग्जाम्पल, चेंज प्रेयर हेल्प अस फील पीस टू प्रेयर हेल्प अस फील पीसफुल, राइट। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वो कैप को, या कहीं आपने पंचुएशन मार्क नहीं लगाया तो आपने वो लगा देना है। एंड द लास्ट स्टेप इज इन राइटिंग इज पब्लिशिंग।
आपने अपनी वर्क को पब्लिश करना है, राइट, आपने अपनी वर्क को पब्लिश करना है। आप मेरे पास लेके आती हैं, अगर आपने आसान लफ्जों में आप टेस्ट दे रही हैं मुझे, तो आप मेरे पास चेकिंग के लिए पेपर आपके आ जाते हैं, और ये वहाँ पब्लिश होंगे, आपका रिजल्ट मैं एवेल्युएट करके पब्लिश कर दूंगी। और अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में देखते हैं, तो आप अपना कोई आर्टिकल लिख के जब उसको प्रेजेंट करती हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल फॉर फीडबैकिंग, तो दैट्स कॉल्ड पब्लिशिंग। present your final version, either submit it, share it or present it to an audience। टॉपिक टिप्स हमारे पास है, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली और इंक्लूड टाइटल, प्रॉपर स्पेसिंग एंड साइटेशन इफ नीडेड, राइट। आपने बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, उसका सारा अच्छे से इंक्लूड कर देना, इसमें एक अच्छा सा टाइटल देना। ये देखें यहाँ पे मैंने पिक लगाई है जहाँ पे आपका वर्क जो है वो पब्लिश हो गया। इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या था, प्री राइटिंग, देन ड्राफ्टिंग, देन एडिटिंग, रिवाइजिंग एंड पब्लिशिंग। इनकी जो मेन डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है एग्जाम्पल के थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट्स ग्लैंस ऑन योर टेक्स्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग स्टेप, राइट। अब हम अपने टेक्स्ट की तरफ जाते हैं और अपना टेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्या है। चलिए आ जाएं अपने टेक्स्ट पे और इसको, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ राइटर हैज टू फॉलो। कौन से स्टेप हैं जो राइटर जो है वो फॉलो करता है राइटिंग के लिए। राइटिंग इज अ मल्टीफैक्टेड प्रोसेस। राइटिंग जो है ये एक मल्टीफैक्टेड प्रोसेस है दैट डिमांड्स क्रिएटिविटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। While every writer may have their unique approach, there are fundamental steps that most writers follow to craft compelling and coherent piece of work। अपने वर्क को वो compelling करने के लिए, coherent करने के लिए steps को follow करता है। These steps form a structured framework during writer of the initial concept to the final polished manuscript। Following are the steps of writing, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं, right? पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें, प्री राइटिंग। प्री राइटिंग इज द incubation period ऑफ राइटिंग। incubation पीरियड है ये। राइटर्स ब्रेनस्टॉर्म, गैदर आइडिया एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल टॉपिक। मैंने बताया ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, पीछे ये वही आ रहा है कि राइटर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, आइडियाज को गैदर करता है एंड explore potential topics। It involves activities like free writing, mind mapping, or journaling। Writers also define their purpose, whether they aim to inform, entertain, persuade, or reflect. Understanding the target audience is crucial. This knowledge shapes the tone, style, and content of the writing. Pre-writing sets the foundation, helping writer clarity their objectives and generate a pool of ideas to draw upon. Right? इसको अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले समझाई है। अब मैं आपके टेक्स्ट से जैसे इसको रीड कर रही हूँ। देन है हमारे पास रिसर्च एंड गैदरिंग, ये हमारे पास प्री राइटिंग में ही आएगा, राइट। रिसर्च एंड गैदरिंग, फॉर मैनी फॉर्म ऑफ राइटिंग रिसर्च इज पाइवोटल। पाइवोटल मैंने जरूरी होती है। राइटर्स डेवलप इन टू लेबोरेटरीज ऑनलाइन रिसोर्सेज। कहाँ कहाँ से वो लेता है, हम कहाँ कहाँ से अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, हम चैट जीटीपी से ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने रिसोर्सेज कहाँ लेने हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के, हम ऑनलाइन ले सकते हैं चैट जीटीपी, जो हमारे पास इन दिस एरा बेस्ट सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, फॉर गेटिंग योर टॉपिक डेटा। देन हमारे पास बुक में हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ बुक्स पड़ी हैं, वहाँ से डेटा गैदर कर सकती हैं।
इंटरव्यू से कर सकते हैं, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू गैदर इंफॉर्मेशन। यहाँ आपके सामने वो काम हो रहा है, तो यू आर द फर्स्ट हैंडेड टू गैदर द इंफॉर्मेशन। थ्रू रिसर्च एड्स डेप्थ एंड authenticity to the writing. It is essential to critically evaluate sources, ensuring accuracy and reliability. Writers take extensive note, organization the material for easy references during the writing process. Proper research equip writers with the knowledge needed to substantiate their argument, enhancing the credibility of their work. Right? नेक्स्ट प्री राइटिंग में हमारे पास है प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग स्ट्रक्चर द नेरेटिव। प्लानिंग इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन आइडिया एंड क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर द राइटिंग जर्नी। Writers craft outline detailing the introduction, body paragraph, and conclusion outline provide a clear structure, ensuring a logical flow of ideas. Writer decide on the central thesis or main message and plan the supporting argument or subplots. The outline is a flexible guide that allows for adjustment as the writing progresses. It acts as a scaffolding, preventing the piece from becoming disjointed or mandatory. अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट फेज क्या थी जो मैंने आपको बताई? यस, ड्राफ्टिंग, गिविंग शेप टू योर आइडियाज। ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने आपके टेक्स्ट में भी लिख दिया है रफ वर्क। ड्राफ्ट आपका होता है अ रफ वर्क, राइट? तो ड्राफ्ट हमारे पास क्या है? ड्राफ्ट इज अ रफ स्टेटमेंट। रफ स्टेटमेंट और योर रफ वर्क। ड्राफ्टिंग is the stage where ideas transform into sentences and paragraphs, writers being with a compelling introduction that grabs the reader's attention and steers the main thesis. The body paragraph where the central idea is supported by evidence. Example are any credits. Writer focuses on maintaining coherence and unity. राइटर क्या फोकस करता है कि वो मेंटेन करे कोहेरेंस और यूनिटी इन हिज एसे और पैराग्राफ और थीसिस स्टेटमेंट, इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ। डायलॉग, descriptions and narration are earned to create a vivid, engaging narrative. During this phase, perfection is not the goal. हमने इस स्टेज पे परफेक्शन नहीं लेके आना। द फोकस इज ऑन गेटिंग आइडिया डाउन ऑन पेपर। हमने जस्ट आइडिया को पेपर के ऊपर राइट करना है। हमने ये फोकस नहीं करना कि हमारे पास हमारी वोकैबलरी, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सेट हो। ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे है रिवीजन। रिवीजन मीन रिफाइन करना। जैसे हम अपने फ्लोर को, अपने आटे को रिफाइन करते हैं, इसी तरह रिवीजन में हम अपने डेटा को रिफाइन करेंगे और इनहेंस करेंगे। रिवीजन इज अ क्रूशियल स्टेप इन्वॉल्विंग सेल्फ एवेल्युएशन एंड फीडबैकिंग फ्रॉम अदर्स। राइट? क्या कर रहे हैं हम दूसरों से फीडबैक ले रहे हैं। हम अपने डाटा को, अपने ऐसे को एवेल्युएट करवा रहे हैं एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स से। Writer review the draft
assigning its overall structure, coherence, and effectiveness. They refine arguments, clarity, ideas, and recognition sections for improved flow. Attention is given to language use, ensuring clarity and perception. Constructive feedback from peers, writing groups or mentors is invaluable. Writer needs to be open to criticism and willing to make substantial changes. Real is about refining their work, enhancing its impact, and addressing any weakness identified during the self editing process. राइट? इसको टेक्स्ट को देखिएगा, और कोई भी आपको यहाँ डिफिकल्टी फील हो, देन आस्क मी, आई एम हियर फॉर। सेकेंड लास्ट हमारे पास है एडिटिंग, राइट? क्या है हमारे पास? सेकेंड लास्ट एडिटिंग है। अच्छा, रिवीजन में देखिए, रिवीजन क्या है हमारे पास? रिवीजन क्या है? रिफाइनिंग करना और इनहेंस करना। सेकेंड लास्ट पे आ जाए, एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है। एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, पॉलिश द फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट। अच्छा, एडिटिंग में हमने करना क्या है? हमने अपने स्पेलिंग को, ग्रामर को, कैपिटलाइजेशन को, देखें इसको लिख लें, ग्रामर को, स्पेलिंग को, कैपिटलाइजेशन को। कैपिटलाइजेशन, कौन से लफ्ज हमें कैपिटल लिखने थे और कौन से स्मॉल लिखने थे? कैपिटलाइजेशन CAPITALIZATIO, कैपिटलाइजेशन। सेंटेंसेस को, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, वर्ड चॉइसेस को, पंचुएशन को, या सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर, यहाँ पे करेंगे हम, राइट? एडिटिंग फोकसेस ऑन द फाइनल डिटेल ऑफ द राइटिंग। राइटर grammar, syntax, punctuation, structurize, and style. They ensure consistency in tune and voice throughout the pages. Attention to sentence structure and word choice enhance readability. Proofreading is the final meticulous check for spelling, टाइपोग्राफिकल एंड फॉर्मेटिंग एरर्स। हमारी टाइप में या हमारे फॉर्मेट में अगर हम यहाँ वर्ड पे बना रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे एरर आया है तो हम यहीं पे बताएंगे। Writer approach this phase with fresh eye, often reading the work aloud to catch subtle mistake. Tools like grammar and spell checking software are help but should not replace human proofreading. हमारे पास जो टूल्स होते हैं ग्रामर मिस्टेक चेक करने के, जैसे हमारे पास MS ऑफिस हम यूज करते हैं तो वहां पे भी ग्रामर चेक होती है, हमारा प्लेजरिज्म चेक होता है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है these tools are not the replacement of human proofreading. A polished manuscript is the result of careful editing and proofreading. लास्ट पे आ जाए, लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट में हमारे पास है पब्लिशिंग एंड शेयरिंग। हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने अपने काम को पब्लिश करवाना, राइट? हम क्या कर रहे हैं? अपने काम को पब्लिश करवा रहे हैं। Publishing is the culmination of the writing process. Writers decide on the appropriate platform for their work. It could be traditional publishing, self-publishing, online platform, or personal blogs. Right? हमने अपने वर्क को, हमने अपनी क्लूमिनेशन को, वर्क को क्लूमिनेशन कर, राइटर डिसाइड करता है, आपने डिसाइड करना है, या आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए लिखा था, आपने आर्टिकल लिखा है, आपने ब्लॉग बनाया है, आपने असाइनमेंट बनाई है, रिसर्च पेपर बनाया है, आप डिसाइड करेंगे कि आपने इसको कहाँ पे डेडिकेट करना है।
Writer decide on the appropriate platform for their work. It could be traditional publishing, self-publishing, online platform, or personal blogs. For traditional publishing, writer prepare query letter and submission according to industry standards. In self-publishing, attention to cover design. ठीक है, अगर अपने लिए पब्लिश करना है तो अपने कवर को डिजाइन करेगा अच्छे से. फॉर्मेटिंग एंड मार्केटिंग इज असेंशियल. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए क्या रिक्वायर है? अंडरस्टैंडिंग SEO, रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को वो फॉलो करेगा, एंड डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स को. Sorry. Writers embrace the opportunity to share their work, whether it is an essay, a novel, a blog post, or an article. Publishing marks the transition from personal creation to a piece shared with the world. Conclusion क्या है? The writing process is a dynamic and irritative journey. हमारे पास जो राइटिंग प्रोसेस है ये डायनेमिक होता है और इरिटेटिव जर्नी. इसमें सब जो स्टेप्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर मैं कहूँ मैं रिवीजन के टॉपिक को निकाल दूं, क्या निकालना पॉसिबल है? नो. अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से देखें रिवीजन एडिटिंग को निकाल, एडिट नहीं करती, जस्ट मैं जाती हूँ पब्लिश कर देती हूँ, क्या ये ठीक है? नहीं, ये सारे जो हैं स्टेप्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. रिक्वायर थ्रू आउट कंसिडरेशन एंड कंटिन्यूस रिफाइनमेंट. राइटर्स इन्वेस्ट टाइम, एफर्ट एंड पैशन. अब देखिए, मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई है, मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने कितनी एफर्ट किया, मेरा पेशेंट कितना है इसमें, पैशन कितना है. ठीक है, मेरा इसमें बहुत पैशन. मैं आप मोहब्बत से असाइनमेंट बना रही हूँ, मैं एफर्ट कर रही हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ. nurturing their ideas from inception to publication, embracing the writing process with patents and dedication impels writers to produce work that resonates with readers, leaving a lasting impact and contributing meaningfully to the literary landscape. That's your topic. क्या हमारे पास टॉपिक था? टॉपिक हमारे पास है द स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस, राइट. अब इसको अच्छे से आप लोग देखें, 2 से 3 मरतबा इसको देखें. देखने के बाद अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील हो रही है, देन आस्क. खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.